आज हम लोग टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 4 देखने वाले हैं। चलिए इस प्रकार इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित समय में 8% प्रतिवर्ष की दर से 15,000 की राशि कितना हो जाता है, 17,496 हो जाता है। लेकिन इसमें टाइम का हमको पता नहीं है। फिर बोल रहा है कि वही राशि 15,000 की राशि जो है समान राशि समान समय के लिए टाइम उतना ही और 15% की दर से 8 मासिक। तो चलिए इसको प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखना होगा। मूलधन कितना दिया है 15,000 और मिश्रधन कितना दिया है 17,496। अब इसे हम क्या करेंगे, तब तक काटेंगे, तब तक इसको हल करेंगे जब तक कि अंत तक ना कट जाए। ठीक है, तो इसको जब हम कटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमें कट करके, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना से कट जाएगा, ये 625 आएगा काटने पे। ये कितना आ जाएगा 729। अब देखेंगे 25 किसका 625 किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग है और 729 किसका वर्ग है, तो 27 का क्या है वर्ग है। तो जो पावर होता है ना वही हमारा टाइम निकल के आता है। तो टाइम हमारा कितना निकल करके आ गया 2 साल का। ठीक है, रेट हमको कितना दिया है 15%, रेट हमारा दे दिया 15%। अब प्रश्न कर रहा है कि 8 मासिक। तो जब भी मासिक वाला कोई भी चीज़ दे, जब भी मासिक वाला प्रश्न में किया रहे तो कैसे उसको हल करेंगे जरा देखिएगा। तो कितना दिया है 12, यानी कि एक साल में कितना महीना होता है 12। तो 12 में जितना भी आपको मासिक दिया हुआ है 12 में उस मासिक से भाग कर दीजिए। भाग करेंगे 4 दूनी के 8, 4 तिये के 12, यानी कितना निकल गया 3/2। अब ये 3/2 आया है वो रेट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और समय में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो जब समय में गुना करेंगे तो हमारा टाइम निकल के चला आएगा 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल चलाएगा 10। तो पूछा क्या है हमसे, तो वही धनराशि पर, यानी कि जो हमारा पहले धनराशि था, कितना धनराशि था 15,000 का तुलना, मूलधन का तुलना 100 से पूछ रहा है कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। यहाँ प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे पूछा गया है कि मिश्रधन कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ CI हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, 10% से 3 साल का क्या निकलता है 33.1। अगर अमाउंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 133.1, यानी कि 133.1। ये 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो जाएगा और 15 × 1331 कितना हो जाएगा 19,965। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसी के आधार पर एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि 10,000 की राशि, लेकिन उसमें रेट दिया था, इसमें टाइम दिया है, कितना हो जाता है 13,225 हो जाता है। ठीक, तो चलिए लिखिएगा। जैसे पहले बताया, पहले क्या लिखना है आपको, मूलधन लिखना है, फिर क्या लिखना है मिश्रधन लिखना है। मूलधन कितना है 10,000 है, ठीक है, और मिश्रधन कितना है 13,225। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ टाइम कितना दिया है 2 साल। तो इसको ऐसे पावर रखना होगा कि 2 के पावर, यानी कि 100 के पावर ये 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 115 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सबसे। तो यहाँ मूल कितना निकल गया 100 और ये हो गया 115। ठीक है, अब हमको रेट प्रतिशत निकाल लेना है। तो रेट प्रतिशत जानते हैं, रेट पर कितना ज़्यादा है 15, यानी कि 15% हमारा रेट निकल करके आ गया। अब प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह ही क्या कह रहा है कि 8 मासिक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 12 में एक साल में 8 से भाग कर दिए, 4 दूनी के 8 और 4 तिये के 12, कितना निकल के आ गया 3/2। अब आप जानते हैं कि इस 3/2 जो आया है हमेशा क्या होगा, रेट में भाग किया जाएगा। 3/2 तक कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना प्रतिशत हो गया 10%। और टाइम में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो समय क्या बोला है कि समान समय पर, तो समान समय यानी कि 2 साल है, इसमें 3/2 से हमें क्या करना है गुना कर देना है, यानी कितना निकल के आ गया 3 ईयर निकल के आ गया। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि रेट हम जान रहे हैं कि रेट कितना आ गया, रेट हमारा आ गया है 10%, टाइम आ गया है
3 साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कितना 3 साल का 33.1। ठीक है, तो चलिए जो दिया गया है उसका तुलना उससे करते हैं। यही हमको निकालना है। दिया गया हमारा मूलधन है कितना 10,000 का तुलना 100 से, निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 33.1। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये खत्म यानी कि 3310 यानी कि 3310 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।